क्या दुनिया में शुरू होने वाला है वर्ल्ड वॉर 3? एक तरफ यूक्रेन रूस की जंग करीब पिछले 4 साल से लगातार जारी है, तो अभी पिछले महीने में ईरान और इजराइल की जंग 12 दिन तक चली थी, जिसमें इजराइल में काफी ज्यादा तबाही हुई। तो इसी बीच अमेरिका ने इसी जंग के बीच कूद पड़ा और ईरान के परमाणु ठिकाने पर बम बरसा दिए। और आगे सुनिए, ईरान ने अमेरिका के जवाबी कार्रवाई करते हुए कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर हमला करके अमेरिकी एयरबेस संचार केंद्र को पूरी तरह से नस्ते नाबूद, तबाह और बर्बाद कर दिया। एक मिनट रुकिए, जरा सोचिए, आपको याद है गाजा? जी हां, हम बात कर रहे हैं गाजा की। हां, वही गाजा की बात कर रहे हैं जहां सैकड़ों लोगों की जानें हर दिन जा रही हैं, सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। गाजा की जमीन पूरी तरह से लाल हो चुकी है और आसमान में मौत के परिंदे मंडरा रहे हैं। इजराइल कह रहा है कि वो स्थायी रूप से युद्ध विराम के लिए यानी सीज फायर के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि हमास हथियार डाल दे। और जब सुकून के दावे हो रहे हैं, तभी इजरायली जेट्स गाजा के मासूमों पर बम बरसा रहे हैं। सवाल यह है, क्या यह शांति की ओर बढ़ता कदम है या गाजा की बर्बादी का नाम का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है? आखिर गाजा की बर्बादी क्यों? उन मासूम ने क्या बिगाड़ा है? क्या आप उन मासूम बच्चों को भी आप क्या कसूरवार कहोगे? गाजा का हाल अब ऐसा हो गया है जैसे कोई खुला कब्रिस्तान। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तबाह और जमीन दोज हो चुकी हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में सीज फायर को लेकर के पॉजिटिव रिएक्शन दिए हैं, लेकिन साथ ही कहा कि इजराइल की शर्तों पर ही यह सीज फायर होगा। उन्होंने इसके लिए हमास के सामने कठोर शर्त रख दी है। नेतन्याहू ने कहा कि यह तभी संभव होगा जब हमास हथियार छोड़ने के लिए तैयार होगा। उन्होंने आगे कहा कि हमास को पहले अपने हथियार और गाजा पर कंट्रोल छोड़ना होगा। वॉशिंगटन से भेजे गए वीडियो संदेश में उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल की शर्तों पर समझौता नहीं हुआ तो ये लड़ाई जारी रहेगी। तो क्या ये गाजा में जो नेतन्याहू कह रहे हैं ये लड़ाई जारी रहेगी, तो गाजा में जो लोग मारे जा रहे हैं क्या वो उनका मरना जारी रहेगा? सवाल ये भी बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है। नेतन्याहू ने आगे कहा, सीज फायर की शुरुआत में हम युद्ध की स्थायी समाप्ति यानी स्थायी रूप से जो सीज फायर के लिए बातचीत शुरू करेंगे उसको लेकर वो बातचीत करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इससे इजराइल की तरफ से बुनियादी शर्तों के तहत किया जाना चाहिए। हमास को अपने हथियार डालने होंगे और हमास के पास अब कोई शासन जो उसने गाजा पे कर रहा था या फौजी ताकत या जो उसके पास हथियार या सैन्य ताकतें हैं वो हमास के पास नहीं होनी चाहिए, ऐसा इजराइल की शर्तों में है। वहीं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उम्मीद जताई है कि हमास के साथ बंधकों की रिहाई के लिए समझौता जल्द हो सकता है। इजराइल वापसी से पहले ही न्यूज मैक्स की ग्रेटा वॉन स्टोरेन को दिए एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा, मुझे उम्मीद है कि हम इसे कुछ ही दिनों में पूरा कर लेंगे। उन्होंने कहा, हम शायद 60 दिनों का सीज फायर करेंगे, पहले बंधकों को बाहर निकाल लेंगे और फिर 60 दिनों का उपयोग इस समस्या को समाप्त करने के लिए इस पर बातचीत की जाएगी। बीते गुरुवार को मध्य गाजा के दीर उल बला शहर में एक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर मदद का इंतजार कर रहे लोगों पर इजराइल का हमला हो गया। इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 8 मासूम बच्चे और 3 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। बच्चों में सबसे छोटा महज 2 साल का बच्चा था जिसकी इजरायली हमले में मौत हो गई। सवाल यहां पे खड़ा हो रहा है कि एक तरफ इजराइल का कहना है कि वो हमास पर अटैक कर रहा था, लेकिन उस 2 साल के
मासूम बच्चे और 2 माह के जो बच्चे की मौत हुई उसका क्या कसूर था। आगे बात करें, पिछले 24 घंटे में अब तक 82 लोगों की मौत हो चुकी है। यह हमला उस वक्त हुआ जब लोग एक अमेरिकी एनजीओ प्रोजेक्ट होप की हेल्थ क्लिनिक के बाहर लाइन में लगे हुए थे दवा के लिए। क्लिनिक में कुपोषण, संक्रमण और अन्य बीमारियों का इलाज होता है। एनजीओ के प्रमुख रबी तुर्बे ने बताया कि क्लिनिक की लोकेशन इजरायली सेना को पहले ही दे दी गई थी, फिर भी हमला हुआ। उन्होंने आगे कहा, हमारे दरवाजे खुलने का इंतजार कर रही थी मासूम जिंदगियां बेदर्दी से तबाह कर दी गईं। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक एक वीडियो में कई घायल और बेसुध बच्चे जमीन पर पड़े दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो खून में लथपथ ठेलों पर उन बच्चों को ले जाया जा रहा है। सोचिए ये तस्वीरें कितनी भयावह हैं। वहीं इजरायली सेना ने सफाई दी है। इजरायली सेना ने हमले के बाद ये सफाई दी है कि यह हमला एक हमास आतंकी को निशाना बनाने के लिए किया गया था। जरा सोचिए, क्या यह हमला हमास को निशाना बनाने के लिए किया गया था? सोचने वाली बात है। अगर हमास पर हमला था तो कैसे जो बच्चे जो मरे हैं वो कैसे मर गए, उनकी मौत कैसे हो गई? यह हमला एनजीओ के बाहर जो लाइन लगाने के लिए मासूम लोग खड़े थे उन पर कैसे हमला हो गया? और इसमें यह भी दावा नहीं हुआ कि वो हमास का जो आतंकी था वो ढेर हुआ है या नहीं। दवा ले रहे मासूम पर कैसे बम गिर गया? क्या इसका जवाब आपके पास है? वहीं आगे इजरायली सेना ने कहा, हम घटना की जांच कर रहे हैं और आम नागरिकों को नुकसान ना पहुंचे इसके लिए हर संभव प्रयास करते हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक के मुताबिक हमला उस क्लिनिक के पास हुआ जहां महिलाओं को बच्चों के लिए फार्मूला दूध दिया जा रहा था। एमएसएफ के डॉक्टर मोहम्मद अबू मुगैसिफ ने बताया कि इस तरह के हमले पहले भी स्वास्थ्य केंद्रों को निशाना बनाने के लिए किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा, गाजा के लोग अब पूरी तरह टूट चुके हैं, थक चुके हैं। उम्मीद अब एक बहुत ही नाजुक शब्द बन गई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले महीने गाजा में लगभग 3000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इस बीच गाजा पट्टी में हमास ने इजरायली सेना पर गुरिल्ला हमले को तेज कर दिया, जिसमें 20 से अधिक सैनिकों की मौत हो चुकी है। इस सप्ताह उत्तरी शहर बीत हनून में अकेले 5 सैनिकों की मौत हुई है। वहीं हम आगे बात करें हूती का नाम तो आपने सुना ही होगा। हमलों पर इजरायली ने अमेरिका से फिर मदद मांगी। जी हां, हूती हमले को लेकर के इजराइल ने अमेरिका से मदद मांगी है। लाल सागर में 2 जहाज़ों को डुबोने और मिसाइल हमलों के बाद इजराइल ने अमेरिका से अपील की है कि वो हूतियों के खिलाफ फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू करे। हूती नेता अब्दुल मलिक अल हौती ने धमकी दी है कि गाजा पर हमले बंद ना होने तक इजराइल से जुड़े जहाज़ों को निशाना बनाना जारी रहेगा। जर्मनी ने भी ईरान से अपील की है कि वो हूतियों पर लगाम लगाए। मतलब इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है, पर दूसरी तरफ गाजा में लगातार बमबारी भी कर रहा है। आगे बात करें तो इजरायली अधिकारियों का मानना है कि अमेरिका की ओर से हाल ही में निशाना बनाए गए ईरान के इस्फहान परमाणु केंद्र में गहराई में दबा यूरेनियम अब भी सुरक्षित है। हालांकि वहां तक पहुंचना ईरान के लिए बेहद मुश्किल होगा। दूसरी ओर अमेरिकी रक्षा एजेंसी को अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि उनके बनाए गए बंकर बस्टर बम लक्ष्य तक पहुंचे हैं या नहीं। ये दावा किया जा रहा है, लेकिन इस दावा में कितनी सच्चाई है ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि हमलों ने ईरान की 3 परमाणु साइट्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया, जबकि अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों का कहना है कि क्षति गंभीर जरूरी है लेकिन पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ है। पिछले महीने ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग चली थी। 2023-24 में ईरान समर्थित हमास और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई रॉकेट दागे थे। जवाब में इजराइल ने सीरिया,
लेबनान और गाजा पर हवाई हमले किए। वहीं 2024 के अंत में इजराइल ने दमिश्क, जो कि सीरिया में मौजूद है, वो सीरिया का एक शहर है, उस पर हमला किया। ईरान के शीर्ष जनरल को हमला करके मार दिया। जवाब में ईरान ने पहली बार इजराइल पर सीधा मिसाइल हमला कर दिया। यह हमला 2024 में हुआ था। यह एक बड़ा मोड़ था। पिछले महीने ईरान और इजराइल में 12 दिनों तक जंग चली थी, जिसमें तेहरान में भी काफी नुकसान हुआ। साथ ही साथ इजराइल की राजधानी तेल अवीव में भी काफी ज्यादा तबाही मची थी। हालांकि जो दुनिया में जंग चल रही है, चाहे वो रूस यूक्रेन के बीच हो, या फिर ईरान और इजराइल की, या फिर उसी जंग के बीच अमेरिका किसी देश पर हमला कर दे या किसी देश की जंग के बीच में कूद जाए, मरते तो हमेशा मासूम लोग ही हैं, मरती हमेशा जनता ही है। नुकसान किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ जनता का। क्या इस जंग को रुकना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि दुनिया अब सुकून चाहती है? दुनिया में अब सुकून कायम होना चाहिए, तो सब बढ़िया बढ़िया लगेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली और दोस्तों के ग्रुप में, और नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।